नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है मन की लगी। बिटिया हुई है बहुरिया को। मिस्राइन का तीखा स्वर सीधे अम्मा के सीने में तीर बनकर लगा। बिटिया, हाय दुर्गा मैया, ई का की। अरे दुई का कम थी जो इस बूढ़ी छाती पर एक और टपका दी। ओसारे में बैठी अम्मा ने छाती ऐसे पीटा मानो लड़की हुई ना हो बल्कि घर से भाग गई हो। पहली हुई तो दादा को ले गई, दूसरी हुई तो चाचा सड़क सिधारे, अब ये तीसरे किसके लिए विषपान का कटोरा लेकर आई है। हे दुर्गा मैया, अम्मा का बरबराना चालू था। मिस्राइन गर्म पानी का भगोना उठाकर फिर कोठरी में चली गई। अंदर से अब कुमुदनी के कहराने की आवाज़ नहीं आ रही थी। बेचारी बेटी का मुंह देखकर अपने दर्द का इजहार करने का अधिकार भी गंवा चुकी थी। अम्मा ओसारे में डोलती हुई रसोई के दरवाजे से आ लगी। रीनू सीनू 4 एवं 2.5 वर्ष की कन्याएं बूढ़ी दादी के गले से आ लगी। माँ को भैया हुआ। रीनू ने दादी से झुर्री पले गालों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से सहलाकर पूछा, हायरी दैया, कैसा अगोरी पड़ी है भाई को। अरे तुम सबका भाग्य ऐसा ही होता तो का था। 3 बहनें हो गई तुम सब। सच्ची दादी, कहती हुई दोनों नन्ही बालिकाएं हठात अधिकार पूर्वक दादी की गोद में चढ़ गई तो अम्मा ने उन्हें स्नेह से चिपका लिया। ई मन भी कैसा अजीब है दुर्गा मैया। जब ये सब पैदा होती हैं तो कलेजे पर बच चलती हैं और जब टूटू रेंगती हैं, बोलती हैं तो ऐसा लगे है मानो फूल बरसा रही हो। ओ देवता, दोनों छोरियों को अलग बगल टांगे अम्मा रसोई में आ गई। एक को गाड़ी में, दूसरी को दरी पर बिठाकर 2-4 कटोरी चम्मच उनके सामने रख दिया। गैस जलाकर उस पर कढ़ाई चढ़ा दी। हरीरा पकने लगा। जतन से इकट्ठा किए देसी घी का छौंक लगाकर हरीरा पकाने लगी। 2 बेटे हैं उनके। बड़ा सुल्तानपुर में बहू और बच्चों के साथ है। वैसे तो हाथ में ढेरों नोट होते हैं उसके, पर तनख्वाह गिनी गिनाई ही तो मिलती है ना, और उसी में गुजारा करना पड़ता है। पति की भी वही 30 साल की पुरानी मुनीमी की नौकरी, न एक पैसे की अतिरिक्त आमदनी, न कुर्सी की तरक्की। 30 साल पहले जो गद्दी मिली थी वह आज भी बरकरार थी। हाँ, बीच में 3-4 बार उसके कपड़े जरूर बदल गए थे। सेठ जी दरियादिली दिखाते हुए हर त्योहार पर मियाँ बीवी दोनों के लिए कपड़े जरूर भेजते। अम्मा की बड़ी अभिलाषा थी कि छोटे को एक बेटा हो जाए। आज सुबह भी जब संदीप काम पर जा रहा था, उनका मुंह सूजा हुआ था। भोली अम्मा को कौन समझाता कि बेटा पैदा करना संदीप या कुमुदनी के हाथ में नहीं है, और ना ही इसके लिए पूरी तौर पर कुमुदनी जिम्मेदार है। अरे बहू जी, बहुरिया को कुछ खाने को तो दे दो। मिस्राइन का तीखा स्वर फिर कानों से टकराया। चाय ही बना दो। चाय? अरे बच्चा जना है बहू ने, ईंट पत्थर नहीं जो चाय दे दूं। अम्मा ने मुंह बनाकर कहा तो मिस्राइन ने घाव पर मरहम लगाना चाहा। सब्र करो बहू जी, अगली बार तुम्हारी दुर्गा मैया जरूर बेटा देंगी, धीरज धरो। अरे तू का मुझे धीरज धरा रही है। तेरा कुछ नहीं मारा जाएगा। लड़का ना सही, लड़की ही सही, पर लेने में कौन सा तू कोताही कर देगी। लो और सुनो। मिस्राइन वहीं आंगन में पसर गई। 9 माह से तो तुम ही बोले जा रही थी, वादा किए थी कि लड़का होगा तो ये दूंगी वो दूंगी, अब दोष हमें दिए जा रही हो। अरे बिटिया, जनने में ना बहू को कम मेहनत करनी पड़े, ना ही हमारी मेहनत कम होए है। बेटा हो या बेटी, दर्द दोनों में बराबर ही होए है बहू जी। अरे मिस्राइन, दर्द तो दोनों का मैंने भी बराबर झेला है, पर ई बता, पोते की चा भला किसे ना होवे है। वो तो ठीक है बहू जी, पर तुम्हारे बेटे का बोले हैं कि तुम काहे को जी जला रही हो। ब्याह शादी की चिंता वो करें जो एके माँ बाप हैं। वाह, दादी हूँ इनकी। 3 बेटियां की जिम्मेदारी हो गई अब हम पर। एक बात सुन ले, मैं खूब जानूं कि तेरा मतलब क्या है। अरे बहू जी,
वह तो मैं अब भी कह रही हूँ, बेटे का दूसरा ब्याह कर दो। लड़की 30 के ऊपर है, रंग दबा जरूर है थोड़ा, पर पहली जच्ची में लड़का ही देगी, यह गारंटी। क्यों, क्या पेट जांच कर आई है उसका? अरे कलमुही, उधर बहू दर्द में पड़ी है और तू उसकी छाती पर सौत लाने की तैयारी करवा रही है। हमारे ही बेटे की दूसरी शादी रचाने आती है। अरे बहू है हमारी, कोई सड़क पर नहीं है। अरे मवेशी के भी बिछिया हुए हैं तो लोग पास पड़ोस में लड्डू बांटे, हम का जानवर से भी गए गुजरे हैं। हमसे यह ना होगा मिसराइन। ये लो हरीरा, बहू को पिला जाकर। मैं दाल चढ़ाती हूँ। बहू ने जल्दी जल्दी बच्चे जने हैं, उसे कमजोरी आ गई है। बहू अगर बीमार पड़ी तो तेरी खैर नहीं। अम्मा बरबराती रही। वाह जी, मनुष्य जानवर तो छोड़, कोठे वाली भी बिटिया होवे है तो 10 तोले की सोने की पाजेब बजे हैं और हम बेटे के पीछे भागे जा रहे हैं। अरे इसमें बहू की क्या गलती? जो दुर्गा मैया दे दे। अम्मा का बरबराना चालू था और उसकी बातें सुन दरवाजे पर खड़े उनके पति विश्वनाथ बाबू बेटे संदीप के कंधे पर हाथ धरे आश्चर्य से खड़े रह गए। सुबह तक तो पत्नी ज्वालामुखी बनी बहू को घूर रही थी, अब अचानक ये ममता का दरिया कहाँ से फूट पड़ा। उन्होंने संदीप की पीठ थपथपाई और मुस्कुरा पड़े। वारी नारी, तेरे मन का क्या है कुदरत भी नहीं जानता। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।